हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसमें जो दोष हैं उनके दोष, मल, इनकी वृद्धि तथा क्षय के विषय में बात करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वात दोष। तो वात दोष के क्षय का लक्षण क्या है? तो वात दोष के क्षय का लक्षण है मंद चेष्टता, अल्पवाक्य, अप्रहर्ष, मूढ़ संज्ञा, मूढ़ संज्ञता। ये सुश्रुत ने बोला है कि मंद चेष्टा का होना, अल्पवाक का होना, अप्रहर्ष का होना, मूढ़ संज्ञता का होना, ये क्या है? वात क्षय का लक्षण है। फिर वात वृद्धि का लक्षण क्या है? तो वाक परुष्य, कार्श्य, कार्षणाम, गात्रस्फुरण, उष्णकामिता, निद्रानाश, अल्पबल और गाढ़ वर्चस्व। ये जो है किसका है? वात वृद्धि का लक्षण है। तो वाक परुष्यता, कार्श्य, कार्षणाम, गात्र स्फुरण, उष्णकामिता, निद्रानाश, अल्पबल व गाढ़ वर्चस्व। ये जो है वात वृद्धि का लक्षण है। फिर पित्त क्षय का लक्षण क्या है? तो पित्त क्षय मंदोष्म अग्निता, निष्प्रभत्वम च। तो पित्त क्षय होने पर क्या है? अग्नि मंद हो जाती है और निष्प्रभता की उत्पत्ति होती है। ये पित्त क्षय का लक्षण है। जबकि पित्त वृद्धि का लक्षण है पित्तौभासता। तो पित्तौभासता का होना, संताप का होना, शीत कामिता, ठंडी चीज़ों की इच्छा का होना, अल्प निद्रता का होना, मूर्छा होना, बल हानि का होना, इंद्रिय नाम दौर्बल्यम। तो इंद्रियों का दौर्बल्य होना, पित्त वर्ण का विड़ मूत्र और नेत्र हो जाना। ये क्या है? पित्त वृद्धि का लक्षण है। तो पित्तौभासता, संताप, शीत कामित्व, अल्प निद्रा, मूर्छा, बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्य, पित्त, विड़ मूत्र, नेत्रता। ये जो है पित्त वृद्धि का लक्षण है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कफ क्षय। तो कफ क्षय का लक्षण क्या है? तो रुक्षता, अंतर्दह, अमाशय को छोड़कर अन्य श्लेष्माशय में शून्यता, तृष्णा, दौर्बल्य, संधि, सौथिल्य, प्रजागरण। ये जो है कफ क्षय का लक्षण है। तो कफ क्षय का लक्षण क्या है? रुक्षता, अंतर्दह, अमाशय को छोड़कर अन्य श्लेष्माशय में शून्यता, तृष्णा, दौर्बल्य, संधि, सौथिल्य, प्रजागरण। ये कफ क्षय का लक्षण है। कफ वृद्धि के लक्षण क्या है? तो शुक्लता का होना, शैत्य, स्थिरता का होना, गौरवता का होना, अवसाद का होना, अति निद्रा का होना, तंद्रा का होना, संधि विश्लेष का होना, अस्थि विश्लेष का होना। ये क्या है? कफ वृद्धि का लक्षण है। तो शुक्लता, शैत्य, स्थिरता, गौरवता, अवसाद, अति निद्रा, तंद्रा, संधि विश्लेष, अस्थि विश्लेष, ये कफ वृद्धि का लक्षण है। अब आ जाते हैं अपन लोग मल के ऊपर। ठीक है, तो ये मल के ऊपर अपन आते हैं। तो मल क्षय का क्या लक्षण है? तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है मूत्र क्षय सबसे पहले। तो मूत्र क्षय का लक्षण बताया है मूत्र क्षय वस्तितोद अल्पमूत्रता च। ठीक है, तो क्या बोले हैं सुश्रुत ने कि मूत्र क्षय होने पर वस्ती में तोद होता है, वह अल्पमूत्रता होती है। ये मूत्र क्षय का लक्षण है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। जबकि मूत्र वृद्धि का लक्षण क्या बताया है? तो वस्ती तोद। ठीक है, तो वस्ती में तोद का होना, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति का होना मूत्र का, और आद्यमान होना। ये क्या है? मूत्र वृद्धि का लक्षण है। तो वस्ती तोद, मुहुर मुहुर मूत्र की प्रवृत्ति का होना और आद्यमान होना, ये जो है मूत्र वृद्धि का लक्षण है। फिर पुरुष क्षय का लक्षण क्या है? तो पुरुष क्षय का लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताया है हृदय पार्श्व में पीड़ा होती है। तो पुरुष क्षय होने पर हृदय पार्श्व में पीड़ा होती है। वायु का कुक्षी में सशब्द ऊर्ध्वगमन होता है। तो वायु का कुक्षी में सशब्द ऊर्ध्वगमन होता है, ये पुरुष क्षय का लक्षण है। जबकि पुरुष वृद्धि का लक्षण क्या है? तो आटोप तथा कुक्षी में शूल। तो आटोप व कुक्षी में शूल, ये क्या है? पुरुष वृद्धि का लक्षण है। फिर स्वेद क्षय का लक्षण क्या है? तो स्वेद क्षय का लक्षण यहाँ पे बताया है कि स्तब्ध रोम कुपता होना। तो स्तब्ध रोम कुपता होना, त्वक शोष का होना, स्पर्श वैगुण्यता का होना तथा स्वेदनाश का होना, ये क्या है? स्वेद क्षय का लक्षण है। तो स्तब्ध रोम कुपता, त्वक शोष, स्पर्श वैगुणता, स्वेदनाश का होना, ये स्वेद क्षय का लक्षण है। जबकि स्वेद वृद्धि का लक्षण क्या है? तो त्वक में दौर्गंध व कंडू की उत्पत्ति होना। ठीक है, ये जो है स्वेद क्षय का लक्षण है। फिर बाज आ जाते हैं अपन लोग धातु के ऊपर। तो धातु के प्रमुख कर्म व अन्य कर्म के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि रस धातु का मुख्य कर्म क्या है? तो प्रीरण। ठीक है, अन्य कर्म के अंतर्गत क्या आता है? तो आचार्य सुश्रुत ने तुष्टि और रक्त पुष्टि बताया है। तो रस धातु का प्रमुख कर्म है प्रीरण, अन्य कर्म है तुष्टि और रक्त पुष्टि सुश्रुत अनुसार। फिर रक्त धातु का प्रमुख कर्म है जीवन। ठीक है, अन्य कर्म क्या है? तो वर्ण प्रसादन व मांस पुष्टि, ये सुश्रुत ने बोले हैं।
तो वर्ण प्रसादन व मांस पुष्टि ये सुश्रुत ने बोले हैं। रक्त धातु का अन्य कर्म, प्रमुख कर्म क्या है? जीवन। फिर मांस मांस धातु का जो प्रमुख कर्म है वो है लेपन, तो मांस धातु का प्रमुख कर्म है लेपन। अन्य कर्म क्या है? शरीर पुष्टि व मेद पुष्टि, ये सुश्रुत ने बोले हैं। तो अन्य कर्म क्या है? शरीर पुष्टि व मेद पुष्टि। फिर है मेद धातु, तो मेद धातु का मुख्य कर्म है स्नेहन। अन्य कर्म क्या है? स्नेहन, स्वेदन, दृढ़त्व, अस्थि पुष्टि। तो स्नेहन, स्वेदन, दृढ़त्व, अस्थि पुष्टि, ये जो है मेद धातु का अन्य कर्म है। फिर अस्थि धातु का प्रमुख कर्म क्या है? धारण। ठीक है। अन्य कर्म क्या है? तो मज्जा पुष्टि, तो ये सुश्रुत ने बोले हैं। तो अस्थि धातु का प्रमुख कर्म क्या है? धारण। अन्य कर्म क्या है? तो मज्जा की पुष्टि। फिर मज्जा धातु का मुख्य कर्म क्या है? पूरण। ठीक है। अन्य कर्म क्या है? तो प्रीति, बल, स्नेह तथा शुक्र पुष्टि। तो प्रीति, बल, स्नेह व शुक्र पुष्टि, ये अन्य कर्म है। शुक्र धातु का मुख्य कर्म क्या है? तो गर्भोत्पादक। ठीक है। अन्य कर्म क्या है? तो प्रीति, देह बल, हर्ष, धैर्य, च्यवन। ठीक है। तो ये क्या है? आपका शुक्र धातु का अन्य कर्म है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुरुष के कर्म के विषय में। तो चरक सुश्रुत ने क्या बताया पुरुष के कर्म? तो पुरुषम उपस्तंभम वाय। तो यहाँ पे अब जो मल है उसके कर्म के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पुरुष का, ठीक है। तो पुरुष का कर्म क्या बताया है? पुरुषम उपस्तंभ वायव अग्निधारणम च, ये सुश्रुत ने बोले हैं। ठीक है। तो पुरुष उपस्तंभ वायव अग्निधारण का काम करते हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने भी इसे उपस्तंभ बताया है और वांग भट्ट ने अवस्तंभ बोले हैं। तो ये पुरुष के कर्म के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। फिर मूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो मूत्र के विषय में बताया है वस्ती पूरण विक्लेद कृतम मूत्रम, ये सुश्रुत ने बोले हैं कि वस्ती का पूरण करना व विक्लेदन करना ये जो है मूत्र का कर्म है। ठीक है। तो विक्लेद कृतम यानी कि क्लेद का वहन करना ये मूत्र का कर्म है, ये आपको याद रखना है। फिर स्वेद के विषय में बात करते हैं। तो स्वेद क्लेद त्वक शौकुमार्य कृता, ये सुश्रुत ने बोले हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लेदत्वम यानी कि क्लेद का धारण करना है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में बात कर लेते हैं। तो पिंडासों का जो है वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो ग्रहणी रोग की चिकित्सा में। तो पिंडासों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? ग्रहणी रोग की चिकित्सा में। सिद्धार्थक स्नान का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो कुष्ठ में। सिद्धार्थक स्नान का वर्णन चरक ने किया है कुष्ठ में। फिर सिद्धार्थक अगत का जो वर्णन है वो चरक ने सर्वग्रह बाधा नाशक बताया। तो सिद्धार्थक अगत को क्या है? सर्वग्रह बाधा नाशक बताया है चरक ने। फिर बहुशाल गुड़ का वर्णन भगंदर में किया है सारंगधर ने। बहुशाल जो गुड़ है उसका वर्णन भगंदर में किया है सारंगधर ने। फिर पिंड रस का जो वर्णन है वो पिंड रस को क्या बोले हैं? वृष्य बोले हैं। ठीक है। तो पिंड रस को वृष्य बोले हैं चरक ने, जबकि पिंड तैल को जो है वात रक्त में वर्णन किया है। तो पिंड रस को वृष्य बोले हैं चरक ने और पिंड तैल का वात रक्त में वर्णन किया। गुणोदक का जो वर्णन है, गुणोदक का जो वर्णन है वो वातस्वर भेद में किया है सुश्रुत ने। तो गुणोदक का जो वर्णन है वो वातस्वर भेद में किया है सुश्रुत ने। सिद्धार्थक जो घृत है उसका वर्णन अपस्मार में किया है चरक ने। तो सिद्धार्थक घृत का वर्णन अपस्मार में किया है चरक ने। गुड़ आद्रक का जो वर्णन है वो सोत में किया है चरक ने। तो गुड़ आद्रक का वर्णन सोत में किया है चरक ने। सिद्धार्थक तैल का जो वर्णन है वो अप्रपातन में किया है सुश्रुत ने। तो सिद्धार्थक तैल का जो वर्णन है वो अप्रपातन में किया है सुश्रुत ने। सर्पी गुड़ का जो वर्णन है वो छत क्षीण में किया है चरक ने। तो सर्पी गुड़ का जो वर्णन है वो छत क्षीण में किया है चरक ने। इसके बाद में अब ओज के वो विषय में बात कर लेते हैं। तो ओज के विषय में सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन बताया है रसादि नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत् परम तेजस तत्खल्वो ओजा तदेव बल इत्युच्येत स्वशास्त्र सिद्धता। अर्थात रसादि धातुओं के पश्चात जो शुक्र अंत में बनता है, शुक्र धातु उसके अंत में जो बनता है रस से लेकर के शुक्र के बाद में, शुक्र के बाद में जो धातु बनता है उसे क्या बोलते हैं? ओज कहते हैं। ठीक है। और यही शरीर का जो बल है उसका कारण होता है। तो ये ओज का डेफिनेशन है। फिर ओज के कार्य के विषय में बात कर लेते हैं। तत्र बलेन स्थिरोपचितम माशात सर्वचेष्ट स्वप्रतिघात स्वरवर्ण प्रसादो बाह्यान अभ्यंतराण च कारणम आत्मकार्य प्रतिपत्ति भवति। ठीक है। तो ये ओज का कार्य है कि तत्र बलेन सिरोपचिता। ठीक है। तो क्या है? तत्र बलेन सिरोपचिता, यही इसका कर्म है। मासात सर्वचेष्टा। ठीक है।
मास को बढ़ाता है। सर्व चेष्टाएं किसके कारण होती हैं? तो ओज के कारण होता है। स्वप्रतिघात हो गया, स्वरवर्ण का प्रसादन करने का काम करता है। बाह्य अभ्यंतर च कराणाम आत्मकार्य प्रतिपत्ति भवती, तो ये ओज का कार्य है। फिर ओज के 10 गुण बताए गए हैं। कौन से वो 10 गुण हैं? तो ओज सोम आत्मा स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सर विविक्त मृदु मृत्सन्न च प्राणायतन उत्तम। तो ओज के 10 गुण कौन है? तो सोम आत्मा स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सर विविक्त मृदु मृत्सन्न प्राणायतन उत्तम। तो प्राणायतन बोला गया है ओज को। चरक ने कौन से गुण बताए हैं? तो चरक ने गुरु शीत मृदु संलक्षण बहुल मधुर स्थिर प्रसन्न पिच्छिल स्निग्ध, ये ओज के 10 गुण बताए हैं चरक ने। तो गुरु शीत मृदु संलक्षण बहल मधुर स्थिर प्रसन्न पिच्छिल स्निग्ध, ये जो 10 गुण हैं वो चरक ने बताए हैं ओज के। फिर ओज का जो स्वरूप है वो शुक्ल बताया गया है। तो ओज का स्वरूप कैसे बताया है? शुक्ल बताया गया है। फिर ओज का जो स्थान है वो अपन देख लेते हैं। तो सुश्रुत ने क्या है? सर्व शरीर बोले हैं। तो सुश्रुत ने सर्व शरीर बोले हैं। देह समवाय स्तेन न व्याप्तो भवती देहिना, और चरक ने हृदय बोले हैं। फिर ओज के 6 के कारण के विषय में बात कर लेते हैं। तो 7 कारण बताए गए हैं 6 का। तो अभिघात 6, क्रोध, शोक, ध्यान, परिश्रम और अनशन, ये ओज के 6 के 7 कारण हैं। तो अभिघात 6, क्रोध, शोक, ध्यान, परिश्रम और अनशन। फिर ओजो विकृति जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? विस्त्रंसन, व्याप्तन और क्षय के कारण। तो विस्त्रंसन, व्याप्तन और क्षय के कारण। तो ओजो विस्त्रंस का क्या क्या लक्षण है? तो ओजो विस्त्रंस में बताया गया है कि संधि विश्लेष होते हैं, गात्राणाम सदनम, दोष्यव क्रिया सन्निरोध, तो दोषों का च्यवन हो जाता है और क्रिया सन्निरोध होता है। ये ओजो विस्त्रंस का लक्षण है। तो संधि विश्लेष, गात्रों में सदन होना, दोष्यव क्रिया असन्निरोध, ये जो है ओजो विस्त्रंस का लक्षण है। ओजो व्यापक का क्या लक्षण है? तो ओजो व्यापक का लक्षण है कि स्तब्ध गुरु गात्रता का होना, तो स्तब्ध गुरु गात्रता का होना, वात शोप का होना, वर्ण भेद का होना, ग्लानि का होना, तंद्रा का होना, निद्रा का होना, ये ओजो व्यापक का लक्षण है। तो स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोप, कर्ण वर्ण भेद, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा का होना, ये ओजो व्यापक का लक्षण है। ओजो 6 का लक्षण क्या है? तो ओजो 6 का लक्षण है मूर्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप, मरण, ये क्या है? ओज 6 का लक्षण है। तो मूर्छा, मांसक्षय, मोह, प्रलाप और मरण, ये क्या है आपका? ओजो 6 का लक्षण है। फिर बल विकृतियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? तो आपका विस्त्रंस, व्यापत और क्षय। ठीक है, तो पहला है विस्त्रंस। तो विस्त्रंस का क्या लक्षण है? तो विस्त्रंस में बताया गया है विश्लेषादौ गात्राणाम दोष विस्त्रंस श्रम अप्रचार्यो क्रियाणाम च बल विस्त्रंस। ठीक है, तो ये जो है ओजो विस्त्रंस मतलब बल विकृति का लक्षण है। तो विश्लेषादौ गात्राणाम दोष विस्त्रंस श्रम अप्रचार्य क्रियाणाम च बल विस्त्रंस। फिर आपका व्यापक का क्या लक्षण है? तो मारुतम स्तब्ध अंगेशु ग्लानि वर्ण भेदनम, तो मारुता स्तब्ध अंगेशु ग्लानि वर्णस्य भेदनम, तंद्रा, निद्रा, वात शोप तथा बल व्यापत्ति, ये जो है लक्षण है। फिर क्षय के विषय में बात कर लेते हैं। तो मूर्छा होना, मांसक्षय होना, मोह का होना, प्रलाप का होना, पूर्वोक्तानि च लिंगानि वर्णम च बलक्षय। ठीक है, तो ये जो है बताया गया है। फिर चरक अनुसार शरीर में रस आदि जो है उसका प्रमाण के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि उदकम यानी कि जल या श्वेत का जो प्रमाण है वो 10 अंजलि बताया गया है। तो उदकम यानी कि जल और श्वेत का प्रमाण 10 अंजलि है। रस का जो प्रमाण है वो 9 अंजलि है। रक्त का जो प्रमाण है वो 8 अंजलि बताया गया है। पुरीस का जो प्रमाण है वो 7 अंजलि है। कप का जो प्रमाण है वो 6 अंजलि है। पित्त का जो प्रमाण है वो 5 अंजलि है। मूत्र और आर्तव, ठीक है, स्त्रियों के आर्तव मूत्र, इसका प्रमाण 4 अंजलि है। वसा का जो प्रमाण है वो 3 अंजलि है। मेद स्तन्य का जो प्रमाण है वो आपका 2 अंजलि है। मज्जा का जो प्रमाण है वो 1 अंजलि है। मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज, ठीक है, तो मस्तिष्क, शुक्र और अपरोज का प्रमाण जो है वो आधा अंजलि बताया है। ठीक है, जबकि ये चरक ने बोला है, जबकि डलहन ने क्या बोले हैं? अपरोज का प्रमाण 1 अंजलि बोले हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। परोज का जो प्रमाण है वो 8 बिंदु बताया है चरक ने, जबकि अरुण दत्त ने 6 बिंदु बताया है।
तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आत्रेय भद्र काव्य जो अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में रस संख्या विषयक संभाषा परिषद में 10 आचार्यों ने भाग लिया है। तो आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में रस संख्या विषयक संभाषा परिषद में 10 आचार्यों ने भाग लिया है। ठीक है, कौन से हैं? तो पहला है आपका भद्र काव्य। इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? 1 बताई है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि एक एव रस इत्युच्येत भद्र काव्य। तो इन्होंने एक रस होता है बोला है, वो कौन सा है आपका? जल, ऐसा करके इन्होंने बोला है। फिर नेक्स्ट है शाकुंतल ब्राह्मण। तो शाकुंतल ब्राह्मण ने 2 रस बताए हैं। इन्होंने जो कर्म है छेदनी और उपशमनी उसको बता दिया है कि छेदनी उपशमनी ये 2 प्रकार के रस होते हैं करके। फिर आते हैं पूर्णाक्ष मौद्गल्य। तो पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने 3 रस बताए हैं। इन्होंने छेदनी उपशमनी और साधारण ये जो है 3 प्रकार के रस बताए हैं। फिर हिरण्याक्ष कौशिक आते हैं। तो हिरण्याक्ष कौशिक ने 4 बताए हैं रसों की संख्या। कौन से? स्वादु हितकर, स्वादु व हितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु व हितकर। तो ये जो है 4 बताए हैं हिरण्याक्ष कौशिक ने। फिर नेक्स्ट है कुमारशीर भारद्वाज। तो कुमारशीर भारद्वाज ने 5 रस बताए हैं। कौन सा? भौम, औदक, आग्नेय, वायवी और आकाशीय। तो भौम, औदक, आग्नेय, वायवी और आकाशीय ये जो है 5 भेद बताए हैं कुमारशीर भारद्वाज ने रसों के। फिर है वायुर्वेद। तो वायुर्वेद ने 6 बताए हैं रसों के भेद। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। तो वायुर्वेद ने 6 भेद बताए हैं रसों के। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। फिर वैदेहीनिमी ने 7 भेद बताए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार ये जो है 6 प्रकार के भेद बता दिए हैं रसों के, किसने? वैदेहीनिमी ने। फिर वड़िस धमार्गव ने क्या बताए हैं? तो इन्होंने अव्यक्तों को ऐड कर दिया है 6 रसों में। क्षार को इन्होंने ऐड किया है, किसने? वैदेहीनिमी ने। ठीक है, और वड़िस धमार्गव ने अव्यक्त रस बताए, तो 8 बताए हैं। कंकायन ने रसों की संख्या असंख्य मानी है। और पुनर्वसु आत्रेय ने 6 बताए हैं। कौन सा? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये जो है रसों का जो मतांतर है वो भी आपको ध्यान में रखना है, कौन से आचार्य ने कितने रस माने हैं। फिर हरितिकी के विशिष्ट योग के विषय में बात करें, कहाँ कहाँ पे प्रयोग होते हैं। तो हरितिकी लेह का प्रयोग चरक ने कास में बताए हैं। तो हरितिकी लेह का प्रयोग चरक ने कास में बताया है, जबकि दंती हरितिकी का प्रयोग गुल्म में बताया है चरक ने। तो हरितिकी लेह का प्रयोग चरक ने कास में बताया है, जबकि दंती हरितिकी का प्रयोग गुल्म में बताया है चरक ने। कंस हरितिकी का प्रयोग आचार्य चरक ने श्रोत में बताया। तो कंस हरितिकी का प्रयोग आचार्य चरक ने श्रोत में बताया है। अगस्त हरितिकी का प्रयोग आचार्य चरक ने कास में बताया है। तो अगस्त हरितिकी का प्रयोग आचार्य चरक ने कास में बताया है। भृगु हरितिकी का प्रयोग अष्टांग हृदय ने कास में बताया है। तो भृगु हरितिकी का प्रयोग अष्टांग हृदय ने कास में बताया है, जबकि भाव प्रकाश ने एकादश लक्षण राज्यश्चम में बताया है। ठीक है, तो एकादश राज्यश्चम में बताया है भृगु हरितिकी का प्रयोग भाव प्रकाश ने, जबकि अष्टांग हृदय ने कास में बताया है। विशिष्ट हरितिकी का प्रयोग अष्टांग हृदय ने कास में बताया है। तो विशिष्ट हरितिकी का प्रयोग अष्टांग हृदय ने कास में बताया है। व्याघ्री हरितिकी का प्रयोग वैसज्य रत्नावली ने कास में बताया है। तो व्याघ्री हरितिकी का प्रयोग वैसज्य रत्नावली ने कास में बताया है। फिर चित्रक हरितिकी का जो प्रयोग है वो नासा रूप में बताया है चक्रदत्त ने। तो चित्रक हरितिकी का प्रयोग नासा रूप में बताया है चक्रदत्त ने। तक्र हरितिकी का प्रयोग योग रत्नाकर ने ग्रहणी रूप में बताया है। तक्र हरितिकी का प्रयोग योग रत्नाकर ने ग्रहणी रूप में बताया है। अमृता हरितिकी का प्रयोग योग रत्नाकर ने अजीर्ण में बताया है। तो अमृता हरितिकी का प्रयोग योग रत्नाकर ने अजीर्ण में बताया है। दसमूल हरितिकी का प्रयोग सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने शोध में बताया। तो दसमूल हरितिकी का प्रयोग सुश्रुत तथा वांग भट्ट ने शोध में बताया। गूढ़ हरितिकी का प्रयोग चरक ने अर्स में बताया है, जबकि सुश्रुत ने वात रक्त में बताया और कश्यप ने प्रतिशय में बताया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि गूढ़ हरितिकी का प्रयोग चरक ने अर्स में बताया है, सुश्रुत ने वात रक्त में बताया है और कश्यप ने प्रतिशय में बताया है। फिर गोमूत्र हरितिकी का प्रयोग चरक ने कफशोथ व कफश पांडु में बताया। तो गोमूत्र हरितिकी का प्रयोग चरक ने कफशोथ व कफश पांडु में बताया है। फिर ऋतु हरितिकी के विषय में याद रखना, ठीक है, तो पीएमजी से ससु करके, तो शिवग्री व शहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका ऋतुओं के अनुसार जो अलग अलग अनुपान है उसी को ही ऋतु हरितिकी बोलते हैं। जैसे कि शिशिर ऋतु में पी से पिपली चूर्ण के साथ में सेवन किया जाता है, अनुपान क्या है? शिशिर ऋतु में पिपली चूर्ण। वसंत ऋतु में मधु के साथ में सेवन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ में सेवन किया जाता है। वर्षा ऋतु में सेंधव के साथ में सेवन करते हैं। शरद ऋतु में शर्करा के साथ में सेवन करते हैं और हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ में सेवन किया जाता है। तो ये अलग अलग अनुपान है कि शिशिर में पिपली चूर्ण, वसंत में मधु, ग्रीष्म में गुड़, वर्षा में सेंधव, शरद में शर्करा और हेमंत में शुंठी।
तो ये हर रीतिकी का अलग अलग अनुपात बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गुल्म निदान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताया है गुड़ वेष्टेन धातु में मक प्रत्यय लगाने पर ढ के स्थान में लट होकर गुल्म शब्द बनते हैं। गुल्म शब्द का अर्थ है आवेष्टन होता है। ठीक है, तो गुल्म निदान में बताया है गुड़ वेष्टेन धातु में मक प्रत्यय लगाने पर ड के स्थान पे ल होकर गुल्म शब्द बनते हैं। गुल्म शब्द का अर्थ आविष्टन होता है। फिर गुल्म की निरुक्ति बताया है, तो चरक ने निदान में बताया है सपीड़ितत्वाद गुल्म इत्याभिधीयते। ठीक है, तो ये जो है गुल्म की निरुक्ति है। फिर निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो अस्नेह पूर्वक वमन व विरेचन का सेवन करने की वजह से, ठीक है, तो बिना स्नेहन कराएं वमन व विरेचन कराने से। इसके अलावा अत्यशीत नवोदक जो अन्न है उसका अति सेवन करने की वजह से, विस्मासन के कारण, चक्रमण के कारण, ठीक है, तो विस्मासन शयन चक्रमण ये सभी इसके निदान हैं। इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, वायु जो है वो प्रकोपित होकर के महास्रोत में प्रवेश करके गुल्म को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये निदान स्थान के आधार पर बताया गया है। फिर गुल्म के प्रकार बताए गए हैं। तो गुल्म के कितने प्रकार हैं, तो गुल्म के 5 प्रकार हैं, वातज, पित्तज, कफज, इसके अलावा निश्चय यानी कि सन्निपातज और शोणितज गुल्म। तो गुल्म के 5 प्रकार हैं, वातज, पित्तज, कफज, निश्चय यानी कि सन्निपातज और शोणितज गुल्म। गुल्म के आश्रय 5 हैं, कौन से हैं, तो हृदय, वस्ति, नाभि और दोनों पार्श्व। तो गुल्म के आश्रय 5 हैं, हृदय, वस्ति, नाभि और दोनों पार्श्व। फिर वातज गुल्म के लक्षण बताए गए। तो वातज गुल्म के लक्षण है अपचीचा दीवा शांति, ज्वरियते मुहुर्पिप्लिका, पिप्लिकस्य प्रचारा संप्रचारा, इवंगेषु उच्छ्वासो रुध्यन्ते, उपद्रव उपद्रव प्लीहा आटो पात्र कुंजन सिरा शूल शंख शूल, कृष्ण अरुण परुष त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरुष्य भवती। तो वातज गुल्म का लक्षण क्या है, तो जो मुहुर पिपलिकाओं का संचार होना, ठीक है, अंग में उच्छ्वास अवरोध होना, उपद्रव के रूप में प्लीहा, आटोप, आत्रकुंजन, सीरा व शंख में शूल होना, कृष्ण अरुण वर्ण का नख नयन वदन त्वचा मूत्र पुरीष का हो जाना, तो ये जो है वातज गुल्म का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पित्तज गुल्म का लक्षण क्या है। तो पित्तज गुल्म का लक्षण है स्पर्श शहो अल्प रोमांच। ठीक है, तो स्पर्श अशाश्वत अल्प रोमांच ये जो है पित्तज गुल्म का लक्षण है। साथ ही साथ हरित हरिद्र वर्ण का, ठीक है, तो हरित हरिद्र वर्ण का आपका त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरीष आपको देखने को मिलेगा। उपद्रव के स्वरूप में ज्वर, भ्रम, दवथु, पिपासा, गला तालु, मुख में शोष का होना, प्रमोह का होना, विड़भेद का होना, ये जो है उपद्रव है। तो ज्वर, भ्रम, दवथु, पिपासा, गला तालु, मुख में शोष होना, प्रमोह प्रमोह विड़भेद, ये जो है पित्तज गुल्म का लक्षण है। रक्तज गुल्म का लक्षण क्या है, तो रक्तज गुल्म का लक्षण है शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवन्ति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ आर्तवागमने वैशिष्यता, यानी कि रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होता है, पुरुषों को नहीं होता, क्योंकि गर्भाशय में आर्तव के रुकने से उत्पन्न होता है। तो जो रक्तज गुल्म है वो केवल स्त्रियों में होता है, पुरुषों में को नहीं होता, क्योंकि गर्भाशय में आर्तव के रुकने से उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्षारपाणी ने क्या बोले हैं, तो स्त्रियाणाम आर्तवजे गुल्मे न पुंसम मनुपजायते अन्यस्य श्री भगतो गुल्मे स्त्रीणाम पुषंच जायते, यानी कि क्षारपाणी ने यही बोला है कि स्त्रियों में जो है आर्तव के रुकने की वजह से गुल्म होता है, ठीक है, रक्तज गुल्म, और पुरुषों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चक्रपाणी ने क्या बोला है, आर्तव प्रतिबंध्यजन्य शोणित गुल्म पुरुषस्य न भवति, सामान्य शोणित दृष्टिजन्यस्तु पुरुषस्यापि भवति। ठीक है, तो ये चक्रपाणी ने बताया, तो यह ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे बताया है स्तन्यस्य स्तन्यम, यानी कि स्तनों में दूध आने लगता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ओष्ठ स्तन्य मंडल करणाएं, यानी कि ओष्ठ व स्तन्य मंडल का कृष्ण हो जाना, अत्यर्थ ग्लानिश चक्षु, यानी कि नेत्रों में ग्लानि का होना, दो हृदय का होना,
स्वेथुष्य पादियो यानी कि पैरों में शोथ का होना। ईशत उद्गमे रोम राज्य, रोम राज्य का होना। ठीक है। योन्यश्चाटलत्वम यानी कि योनि मार्ग का फैलना। योन्या दुर्गंध्य मास स्त्रवशुप जायते यानी कि योनि से दुर्गंधता का स्त्राव होना। ये क्या है आपका, किसका लक्षण है? तो ये जो है आपका प्रमुख रूप से ये बोल सकते हैं कि दो हृदय का होना, ये जो है आपका ये गर्भणी का लक्षण है। ठीक है। मतलब जो रक्तज गुल्म है, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा और ये गर्भणी में क्या देखने को मिलेगा, तो ये चीज थोड़े ध्यान में रखना। ठीक है। फिर कफज गुल्म के लक्षण बताए गए हैं। तो कफज गुल्म का लक्षण क्या है? श्वेत्यम। तो श्वेत वर्ण का क्या है आपका? नखनयन वदन मूत्रपुरीस देखने को मिलेगा। उपद्रव में शीत ज्वर, अरोचक, सिरोअभिताप, ये जो उपद्रव है। अति प्रवृद्ध होने पर का श्वास प्रतिशय व राज्य क्षमा की उत्पत्ति होगी। पित्तज और कफज गुल्म में वस्ती के स्थान पे अमाशय के एक देश को कहते हैं। तो पित्तज और कफज गुल्म में वस्ती के स्थान पर अमाशय के एक देश को कहते हैं। गुल्म के पूर्व रूप बताया गया कि अन्नाभिलक्षणम, आरोचक होना, अविपाक होना, अग्निवैषम्यता का होना, विदह होना, छर्दी होना, उद्गार होना, इसके अलावा अभुक्षा का होना, दौर्बल्य होना। ठीक है। साहित्य असहित्वमिति। ठीक है। तो ये गुल्म का पूर्व रूप है। तो गुल्म में वायु की प्रधानता के विषय में बताया गया है कि सर्वेष्वापि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वाताद्रे संभवती गुल्मे। ठीक है। तो ये जो है गुल्म में वायु की प्रधानता है कि वात दोष की प्रधानता होती है। फिर गुल्म की चिकित्सा सूत्र निदान स्थान के आधार पर बताया है कि वात समक चिकित्सा करना है, वात हरिष्णेहन स्वेदन करना है, मृदु विरेचन कराना है, वस्ती और मधुर अम्ल लवण द्रव्य का प्रयोग करना है। तो वात समक चिकित्सा, वात हरिष्णेह स्वेदन, मृदु विरेचन, वस्ती और मधुर अम्ल लवण द्रव्य का प्रयोग करना है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर गुल्म को चिकित्सा स्थान के आधार पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुल्म का चिकित्सा स्थान के आधार पर निरुक्ति बताया है कि गुपितान गुपिता अनिल मूलत्वाद मूढ़ मूल्योदयतपि गुल्मावृधे विशालत्वाद गुल्म इत्याभिधीयते। यानी कि कुपित वायु का मूल कारण होने से तथा गुड़ मूल की तरह उत्पन्न होने से। तो जो कुपित वायु है वो इसका मूल कारण होता है और गुड़ मूल की तरह यह जो है उत्पन्न होता है। गुल्मवत विशाल होने के कारण इसे गुल्म कहते हैं। तो क्या है? गुल्मवत विशाल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गुल्म कहा जाता है। श्रम निश्वास वेग निग्रह से गुल्म रोग होता है। तो श्रम निश्वास का वेग निग्रह करने के कारण, तो श्रम निश्वास का वेग निग्रह कारण क्या है? गुल्म रोग होता है। फिर गुल्म के आश्रय 5 बताए गए। तो गुल्म के 5 आश्रय हैं। कौन से आपके? तो वस्ते च नाभ्यंत हृदय पार्श्वयो स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच। कौन से हैं? तो हृदय, वस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व। ये आपके गुल्म के 5 आश्रय हैं। तो हृदय, वस्ती, नाभि और दोनों पार्श्व। चक्रपाणी के अनुसार पित्तज और कफज में जो गुल्म है उसमें वस्ती के स्थान पे अमाशय के एक देश को कहा गया है। तो जब चक्रपाणी के अनुसार पित्तज और कफज गुल्म में वस्ती के स्थान पर अमाशय के एक देश को कहा गया है। गुल्म रोग में कोई दुष्य नहीं होता है। तो गुल्म रोग में क्या है? कोई भी दुष्य नहीं होता है। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है गुल्म में पाक भाव हेतु पानी के बुलबुले की तरह गुल्म अपने ही अवयव में नीचे यानी कि वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है। तो पानी के बुलबुले की तरह गुल्म अपने ही अवयव में नीचे यानी कि वृद्धि को प्राप्त होता है, अतः संचरित होता है, इसलिए इससे पाक नहीं होता। ये सुश्रुत ने बोला था। ये क्या है? अंतः संचारी होता है, सॉरी, अंतः संचारित होने की वजह से इसमें पाक नहीं होता है। ठीक है। चरक ने बोला है पित्तज गुल्म में पाक होता है तथा इसकी 3 अवस्थाएं हैं, अपक्व, पच्यमान व पक्व। तो पित्तज गुल्म में पाक होता है तथा इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ये चरक ने बोला है, अपक्व, पच्यमान और पक्व। गुल्म के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन से 5 प्रकार हैं? तो गुल्म के 5 प्रकार के अंतर्गत वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज जिसे निश्चय बोला जाता है और रक्तज गुल्म। तो गुल्म के 5 प्रकार हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज जिसे निश्चय बोला जाता है और रक्तज गुल्म।
सारंगधर तथा वांगभट ने इसके 8 प्रकार बताए हैं। कौन सा? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है। इसके अलावा द्वंद्वज हो गया और आर्तदोषज हो गया। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, द्वंद्वज और आर्तदोषज। फिर इसका निदान यहाँ पे आपका बताया गया है। तो निदान में बताया गया है अस्नेह पूर्व व वमने विरेचने पीबते, यानी कि बिना स्नेह कराए वमन विरेचन का पान कराने की वजह से। अत्यशीतो व पीबते नवोदक अतिमात्रम, यानी कि अतिमात्रा में नवीन जल का सेवन करने के कारण उपयुक्त कारणों से की वजह से प्रकूपित वायु महास्रोतस में प्रवेश करके गुल्म रोग को उत्पन्न करती है। फिर गुल्म के पूर्व रूप बताए गए हैं। तो गुल्म के पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो अन्न अभिलषण, ठीक है। तो अन्न अभिलाषा का होना, अरुचक होना, अविपाक होना, अग्निवैषम्यता का होना, विदाह होना, छर्दी होना, उद्गार होना, अभुक्षक होना, दौर्बल्य होना, ये क्या है? गुल्म के पूर्व रूप है। फिर चरक ने बताया है। तो चरक ने क्या बताया है? साहित्यस्य च असहित्वमिति, यानी कि पूर्ण तृप्त युक्त भोजन न करने के कारण, ठीक है। तो साहित्यस्य च असहित्वमिति, यानी कि पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन न कर पाना। सुश्रुत ने बताया है साहित्यम असहत्यम एवं आटो पात्र कुंजनम, तथा वांगभट ने बताया है उद्गार की बहुलता के कारण। फिर वातज गुल्म के विषय में बताया है भुक्तेर मृदुत्वम समुपैति यस्य, यानी कि भोजन के पच जाने पर उपद्रव बढ़ जाते हैं और कुछ खा लेने पर शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वातज गुल्म का लक्षण है। तो भुक्तम मृदुत्वम समुपैति यस्य शांति दिवसांते ज्वरियेत, यानी कि दिन के अंत में ज्वर की उत्पत्ति, तथा दिन के अंत में क्या है? ज्वर की उत्पत्ति बताया है। तो मुहुर पिपलिकस्य संप्रचारी इव अंगेशु, ठीक है। तो ये जो है इसका लक्षण है। पित्तज गुल में क्या बताया गया है? तो शूलम महत जीर्यति भोजने च, यानी कि भोजन की पक्वावस्था में तीव्र शूल होना तथा स्पर्श असहता का होना, ये पित्तज गुल्म का लक्षण है। तो शूलम महत जीर्यति भोजने च, भोजन की पक्वावस्था में तीव्र शूल का होना व स्पर्श असह का होना, ये पित्तज गुल्म का लक्षण है। कफज गुल्म का लक्षण क्या है? तो श्वेत्यम भ्रूगल्प कठिन कठिनोन्नतम, यानी कि गुल्म का कठिन व उन्नत होना, ये क्या है? कफज गुल्म का लक्षण है। तो गुल्म का कठिन व उन्नत होना। फिर अति प्रवृद्ध होने पर का श्वास प्रतिशय और राजस्यमा की उत्पत्ति होती है। तो गुल्म के अति प्रवृद्ध होने पर का श्वास प्रतिशय और राजस्यमा की उत्पत्ति होती है। सन्निपातस जो है उसमें बताया गया है, इसे निश्चय गुल्म भी बोला जाता है। इसका लक्षण क्या है? तो अस्मवद घनोर उन्नत शीघ्र विदाही दारुणम, ठीक है। तो अस्मवत होता है घनोर उन्नत, शीघ्र विदाही व दारुणत, ये सन्निपातिज गुल्म का लक्षण है। रक्तज जो गुल्म है उसमें बताया है शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एवं भवंती नर पुरुषस्य गर्भकोष्ठ आर्तवगमनम वैश्य, यानी कि चरक सुश्रुत और वांगभट के अनुसार रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होता है। तो चरक सुश्रुत और वांगभट के अनुसार रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होता है। फिर स्त्रीणाम आर्तवजो गुल्मे न पुरुष शुभ जायते अन्यस्त्व सत्व भवो गुल्म स्त्रीणाम पुंसवश्च जायते, ये क्षारपाणी ने बोला, यानी कि क्षारपाणी के अनुसार रक्तज गुल्म तो पुरुषों को भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया है। फिर चक्रपाणी ने बताया है आर्तव प्रवृत्त बंधजन्य शोणित गुल्म पुरुषस्य न भवति सामान्य शोणित दुष्टजन्यस्तु पुरुषस्य आपि भवति, ठीक है। फिर समगर्भ लिंग के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो समगर्भ लिंग के लक्षण, ठीक है, जो मैंने ऊपर में बताए थे। तो स्तन्यस्य स्तन्यम, यानी कि स्तन्यों में दूध आने लगते हैं। ओष्ठयो स्तन्य मंडल्योश्च कृष्ण आयमान, यानी कि कृष्णता का हो जाना ओष्ठ व स्तन मंडलों का। अत्यंत ग्लानि चक्षु, नेत्रों में ग्लानि का होना, दो हृदय का होना, ठीक है। तो ये सगर्भ लिंग का लक्षण है। पैरों में शोथ का होना, ठीक है। ईसद रोम राजी का होना, योनि मार्ग का फैल जाना, योनि से दुर्गंध का स्त्राव होना, ठीक है। फिर गुल्म की चिकित्सा सूत्र बताया है। तो वस्तिकर्म परम विद्यात तद्धि मारुतम, यानी कि गुल्म रोग के लिए वस्ती श्रेष्ठ औषध है। वातज गुल्म की चिकित्सा बताया गया है कि वातज गुल्म में व्रीहण, अन्नपान, स्नेहन, स्वेदन, घृतपान, वस्ती व मन विरेचन, रक्त मोक्षण कराना चाहिए। तो वातज गुल्म की चिकित्सा में व्रीहण, अन्नपान, स्नेहन, स्वेदन, घृतपान, वस्ती व मन विरेचन व रक्त मोक्षण कराना चाहिए।
तो पुनः पुनः स्नेहपानम निरुह अनुवासनम। फिर आवदंते च मध्य च मारुतम परिरक्षिता। ठीक है, ये यहाँ पे बताया। पित्तज गुल्म की चिकित्सा में स्त्रंसन, क्षीरवस्ती, विरेचन, रक्तावसेचन तथा शस्त्र कर्म कराते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया। गुल्मैपैथी के स्त्रन सहितम। फिर क्षीरवस्ती का जो प्रयोग है वो यहाँ पे बताया है। तो सतिक्ते क्षीरवस्ती, तिलवक घृत में विरेचन कराते हैं। तिलवक घृत से क्या है, विरेचन कराते हैं इसमें। रक्तावसेचन के विषय में बताया है। तो छिन्न मूले विदाहन्ते न गुल्मयन्ति च क्षया रक्त ही व्यामुलात याति तच्च नास्ति न च अस्ति रुकम। फिर शस्त्र कर्म के विषय में बताया है। धन्वंतरणीय अधिकार, जो शस्त्र कर्म है वो धन्वंतरी यानी कि शल्य चिकित्सक को करना चाहिए, धन्वंतरी का अधिकार है। फिर कफज गुल्म की चिकित्सा में बताया गया है कि कफज गुल्म में लंघन व मन विरेचन, विलयन, वस्ती, अग्निकर्म व क्षार कर्म कराते हैं। तो कफज गुल्म में लंघन व मन विरेचन, विलयन, वस्ती व अग्निकर्म व क्षार कर्म कराते हैं। क्षार का प्रयोग के विषय में बताया है। तो छित्वात छित्वा आयशात क्षार, क्षारत्वात क्षारेध्या, यानी कि कफ गुल्मी कफ कफ गुल्मी पीबेत काले स क्षार कटुक घृतम, यानी कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन विश्राम करके क्षार का प्रयोग करना चाहिए। अग्निकर्म में बताया गया है कि दाहे धन्वंतरणाम भिषजम बलम क्षार प्रयोग भिषजात क्षार तंत्र विदम बलम। भेदन कर्म में बताया है कि कफज गुल्म में घटिका यंत्र से भेदन द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो कफज गुल्म में घटिका यंत्र से भेदन द्वारा चिकित्सा करते हैं। रक्तज गुल्म की चिकित्सा में बताया गया है कि गर्भकाल व्यति वमने स्निग्ध स्विन्नम। ठीक है, यानी कि 10 माह बाद में बताया गया है। ठीक है, स्नेहन स्वेदन के विषय में। इसके अलावा शस्त्र कर्म में क्या बताया है। तो अदृश्यमाने रुधिरे दध्यात गुल्म प्रभेदनम। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है कि अदृश्यमाने रुधिरे दध्यात गुल्म भेदनम। फिर एरंड तैल के योग बताया गया है कि कफ अनुबंध वातज गुल्म में एरंड तैल व वारुणी का प्रयोग करते हैं। पित्त अनुबंध वातज गुल्म में एरंड तैल व दूध का प्रयोग करते हैं। तो कफ अनुबंध वातज गुल्म में एरंड तैल व वारुणी का, पित्त अनुबंध वातज गुल्म में एरंड तैल व दूध का प्रयोग करते हैं। त्रिदोषज गुल्म की चिकित्सा यहाँ पे बताया गया है कि व्यामिश्रित दोषे व्यामिश्रित एश एवं क्रियाक्रम। चिकित्सकीय योग में बताया है कि वातज गुल्म में त्रयोष्णाधिकृत, हिंगवाधिकृत, हिंगुल सवर्चलाधिकृत है, पुष्पाधिकृत व पिपलाग्यकृत का प्रयोग करते हैं। नीलनीघृत का जो प्रयोग है वो निर्माण में यौछार का प्रयोग करते हैं। तो नीलनीघृत निर्माण में यौछार का प्रयोग करते हैं। हिंगवादि चूर्ण, सट्यादि चूर्ण व नील्यादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो हिंगवादि चूर्ण, सट्यादि चूर्ण व नील्यादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। लहसुन क्षीरपाक में आपका बताया गया है कि 8 गुना क्षीरोदक में पाक करके लहसुन क्षीरपाक का प्रयोग करते हैं। जबकि लहसुन घृत का वर्णन उन्माद में है। तो लहसुन क्षीरपाक का गुल्म में है और लहसुन घृत का वर्णन उन्माद में है। तैल पंचक का यहाँ पे घटक बताया है कि एरंड तैल, गोमूत्र, प्रसन्ना, कांजी और यौछार मिला करके पीना चाहिए तैल पंचक को। ठीक है, सीला जतु व लघु पंचमूल कषाय व क्षार का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा सड़ंग घृत जो है वातिक गुल्म में बताया। तो ये चीज़ याद रखना, सड़ंग घृत का जो वर्णन है वो वातिक गुल्म में किया है। इसके अलावा सुश्रुत ने और कौन से घृत बताए हैं। तो चित्रकादि घृत, दधिक घृत, हिंगवादि घृत, रसोनादि घृत व सवर्जिक क्षार चूर्ण। फिर पित्तज गुल्म में क्या बताया है। तो द्राक्षा घृत का वर्णन किया है। तो पित्तज गुल्म में द्राक्षा घृत अनुपान में शर्करा मधु है। इसके अलावा त्रैमाण घृत, ठीक है, रोहिण्याग्य घृत, आम्लकाग्य घृत व वाशा घृत, ये पित्तज गुल्म है। तो द्राक्षा घृत, ठीक है, अनुपान में शर्करा मधु। इसके अलावा त्रैमाण घृत, रोहणाग्य घृत, अम्लकाग्य घृत और वाशा घृत। कफज गुल्म में दसमूली घृत, भल्लातकाग्य घृत, क्षीर सटपल घृत और नीलनी घृत को 2 गुना मात्रा में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दंती हरित की मिश्र की स्नेह चौद्र के साथ में प्रयोग करते हैं। यमक स्नेह का प्रयोग अपस्मार में बताया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर रक्तज गुल्म में पलाश क्षार यमक का जो प्रयोग है वो चरक ने बताया है। तो पलाश क्षार जो यमक है उसका प्रयोग बताया है। जबकि सुश्रुत ने पलाश क्षार तायेन सिद्ध सर्पी का प्रयोग बताया है। पलाश क्षार से सिद्ध सर्पी का प्रयोग व पिपल्यादि जो घृत है उसकी उत्तरवस्ती देने के लिए बोला है रक्तज गुल्म में सुश्रुत ने। इसके अलावा गुल्म के अनुपान के विषय में बात कर लेते हैं। तो कोल, दाढ़ी, मध्य, अम्बु, सूरा, मंड, कांजी, ठीक है, पेया, नींबू के साथ में
गुलमहर जो योग है उनको पीना चाहिए। इसके अलावा गुल्म में अपत्य के विषय में बात करें तो वल्लूर यानी कि शुष्क मांस, मूलक, मत्स्य शुष्क शाक, वैदलम, आलूक, मधुर फल, ये सभी बताए गए हैं। ठीक है। जठराग्नि मंद होने पर गुल्मवर्धक व जठराग्नि दीप्त होने पर गुल्म शांत। अतः न ज्यादा भोजन करें न एकदम उपवास रखें। तो जठराग्नि मंद होने पर गुल्मवर्धक व जठराग्नि प्रदीप्त होने पर गुल्म शांत। अतः न ज्यादा भोजन करना है न एकदम उपवास रखना है। फिर यहाँ पे आपका बताया है संप्रकोपे दोषाणाम सर्वेशाम अग्नि संसृता तस्माद अग्नि सदार छेन्नी छेदानानी च वर्जयेत। फिर गुल्म में वायु की प्रधानता बताया गया है। तो गुल्म में वायु की प्रधानता बताया है सर्वेष्वापि खल्वेतेषु गुल्मेषु न च कश्चिद वातादृते संभवती गुल्मे। यानी कि सभी प्रकार के गुल्म में वात की प्रधानता होती है, बिना वात के कोई भी गुल्म नहीं होता है। ठीक है। तो सभी प्रकार के गुल्म में वात की प्रधानता होते हैं, बिना वात के कोई भी गुल्म नहीं होता है। असाध्य गुल्म कौन सा है? तो श्वास, शूल, पिपासा, अन्न विद्वेषे ग्रंथि मूढ़ात जायते दुर्बलश्च। ठीक है। तो दुर्बल को हुआ श्वास, शूल, पिपासा, अन्न विद्वेष, ग्रंथि मूढ़, इस प्रकार का जो गुल्म होता है वह साध्य होता है इन सभी से ग्रसित। तो ये सुश्रुत ने बताया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है। थैंक यू।